हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः कवक का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम फंगस से आए हुए उन प्रश्नों की या उन क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं और हम आपको वो नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं जो आप अक्सर एग्जाम में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस आप देखते हैं। तो चर्चा करते हैं उन प्रश्नों की। उससे पहले हम आपसे कह दें कि अगर आप हमारे सारे वीडियो देखना चाहते हैं या आप फंगस का पूरा सेट देखना चाहते हैं, सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं, जिम्नोस्पर्म, आप ब्रायोफाइट्स हो या एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा हो, एनिलिडा हो या फिर प्रोटोजोवंस हो, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री के सारे वीडियो देखना चाहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सब कुछ, सबके सॉल्व पेपर आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। हमारी प्लेलिस्ट पर जाएंगे, उस पर सब प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आप जैसे जिम्नोस्पर्म देखना चाह रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म के जितने पेपर होंगे वो आपको वहाँ सॉल्व मिल जाएंगे। आप ब्रायोफाइट्स देखना चाह रहे हैं, ब्रायोफाइट्स के सारे पेपर मिल जाएंगे। आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखना है, वहाँ मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी में एनवायरमेंटल साइंस से जो क्वेश्चन आए वो सारे मिल जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी आपकी एनिमल किंगडम्स में, और एनिमल किंगडम्स में भी अलग अलग पार्ट्स करके रखे हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, एनिलिडा है, पोरीफेरा है, और आपका सीलेंट्रेट है। इसके अलावा आप आगे हायर्स में एवीज है और आपका मैमल है, आदि सब के वीडियो अलग पढ़ें तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। और एक ये भी बता दूं कि थोड़ा बोरियत होता है, पढ़ना कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है, और ख़ासकर सब्जेक्ट तो बोरियत ज़रूर होती है। हो सकता है कि आपको हमारी वॉइस अच्छी ना लगती हो, या हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना लगता हो, हमारा उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ हो, चूँकि क्षेत्रीयता का असर होता है तो उच्चारण भी डिस्टर्ब हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है कि सब लोग जो हैं वो पीजी हैं और सब लोग हाई क्वालिफाइड हैं, तो मुझे लगता है कि आप, हमारा सिर्फ यहाँ मोटो ये है कि हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है, ये तो आपको बता दिया था, हम फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहे थे। तो फ्रूटिंग बॉडी में हमने आपको बताया था कि फ्रूटिंग बॉडी में तीन प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी हमें अक्सर देखने को मिलती है। इससे एक नया क्वेश्चन आता है। एपोथीसियम जो है ये कप शेप्ड होती है, पेरीथीसियम जो होती है फ्लास्क शेप्ड होती है, और क्लिस्टोथीसियम ग्लोबोज विदाउट ओपनिंग होती है। ये क्लिस्टोथीसियम आपको एस्परजिलस में अक्सर देखने को मिलती है, अगर आपने बीएससी में देखा होगा। एक ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, क्रोजियर फॉर्मेशन। तो क्रोजियर जो फॉर्मेशन होता है या क्रोजियर बनता है, तो ये बनता है हरदम किस में? तो ये बनता है अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। तो ये बनता है एस्कोमाइसिटीज में, ईस्ट में, पेंसिलियम में, एस्परजिलस में, न्यूरोस्पोरा में, एराइस्फी में, और क्लेप्सिस में, और पेजाइजा मॉर्चेला आज में हमें क्रोजियर फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रोजियर किस में पाया जाता है, तो आप इसको देख कर रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पैरासेक्सुअलिटी से। ये पैरासेक्सुअलिटी में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवर किसने किया था, तो पेंट कार्बो और रोपर ने डिस्कवर किया था 1952 में, और ये एस्परजिलस नूडलैंड्स में देखने को मिला था। तो ये भी खूब पूछते हैं कि किस फंगस में इन्होंने देखा था, एस्परजिलस न्यूडलैंड्स में इसको देखा था। अब इसके बाद आता है हमारा, अभी देखिए हम आपको बता रहे थे स्कोमाइसिटीज, अब हम बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में 2019 में शायद ये क्वेश्चन रखा था कि बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, या क्लब फंजाई किसे कहते हैं, या इस तरह क्वेश्चन हो तो क्लब फंजाई किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को। और सैक फंजाई किसे कहते हैं, तो सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज को। माइसिलियम, अब इनमें देख सकते बेसिडियोमाइसिटियम का जो माइसिलियम होता है वेल डेवलप्ड होता है, फिलामेंटस होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, और टू स्टेज पाई जाती हैं। एक तो प्राइमरी माइसिलियम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जो सेकेंडरी माइसिलियम होती है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इसमें माइसिलियम हमें जो देखने को मिलता है दो प्रकार का, प्राइमरी हरदम हैप्लॉइड, ध्यान रखिएगा। कभी पूछ सकता है प्राइमरी माइसिलियम जो होता है वो कैसा होता है, तो प्राइमरी माइसिलियम जो होता है वो ऑल टाइम हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी क्या होता है, वो कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है। डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, डाइकैरियोटिक, दो केंद्रक वाला होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये दो न्यूक्लियस वाला होता है। क्लैम्प कनेक्शन जो पाया जाता है ये केवल बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है, और यूनिवर्सल ऑकरेंस क्लैम्प कनेक्शन। और इनमें क्या, क्रोजियर फॉर्मेशन एस्कोमाइसिटीज,
क्लैम कनेक्शन, बेसिडियोमाइसिटीज, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट इन द रस्ट एंड स्मट द सेप्टम आर डोलीपोर सेप्टम विथ ए डोलीपोर। तो ध्यान रखने का, जो रस्ट और स्मट है उनमें हमें एक सेप्टम विशेष प्रकार का दिखाई देता है, जो कैसा सेप्टम होता है, डोलीपोर होता है। कैसा होता है, डोलीपोर। हमने आपको इससे पहले बताया था कि सेप्टम दो प्रकार के पाए जाते हैं, और जो सेप्टा होते हैं हमने बताया था एक सिंपल, एक डोलीपोर पाया जाता है। ये हमने आपको डिस्कस किया था। ये हम आपको इनके पिक्चर भी दिखा देते हैं। ये सेप्टम देख लीजिएगा इस तरह का, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन टाइप की संरचना होती है जिसे हम पैरेंथोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेंथोसोम बोलते हैं। ये डोलीपोर है, इसके जो दोनों किनारे होते हैं वो फूले हुए होते हैं। तो ये केवल हमें रस्ट और स्मट में दिखाई देता है, जबकि सिंपल सेप्टम से जो सेप्टा होते हैं उसमें इस तरह की कोई भी संरचना दिखाई नहीं देती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है मोटाइल सेल इज एब्सेंट। तो देखिए एस्कोमाइसिटीज में भी मोटाइल अवस्था एब्सेंट होती है और बेसिडियोमाइसिटीज में भी एब्सेंट होती है। मोटाइल किस में पाई जाती है, तो जो पाई जाती है फाइकोमाइसिटीज में। किस में देखने को मिलती है, फाइकोमाइसिटीज। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जो इनसिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ साइकिल, सेक्स ऑर्गन्स लैकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। ध्यान रखिएगा। और इमीडिएटली इसमें मियोसिस होता है। तो पूछ सकता है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद तुरंत कहाँ कब होता है मियोसिस, तो बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिडियम बनते हैं और बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और बेसिडियम जो होता है ये प्रायः 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं और ये एक्सोजीनस होते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज में ये एंडोजीनस होते हैं। उसमें क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं। स्मट तो आप सब जानते हैं अस्टलैगो से फैलता है। रस्ट किससे फैलता है, पक्सीनिया से। इसी के अंतर्गत मशरूम आते हैं जैसे कि एगेरिकस, इसी में आता है पॉलीपोरस, लाइकोपर्डन और क्लेवेटिया आदि आते हैं। एक ये खूब क्वेश्चन पूछता है, फेरी रिंग फाउंड इन। फेरी रिंग हमें किस में देखने को मिलती है, तो फेरी रिंग हमें आप जो देखने को मिलती है वो एगेरिकस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, एगेरिकस में फेरी रिंग देखने को मिलती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज आप सब जानते हैं फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, इनपरफेक्टाइल होते हैं। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, यही अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फैक्ट ए सेक्सुअल स्टेज ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर रेयरली बेसिडियोमाइसिट हुज सेक्सुअल स्टेज हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड व्हेन एवर परफेक्ट स्टेज इज नोन इट इज ट्रांसफर टू इट्स सिस्टमेटिक पोजीशन। तो देखिए ये आर्टिफिशियल ग्रुप बनाया गया था। ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर जनरली बाय द कोनिडिया, जैसे कि अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है और फ्यूजेरियम आदि में कोनिडिया के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब कुछ फंगस ऐसे हैं जिनके कॉमन नाम हमें याद रखना है। तो सैप्रोलैग्निया को हम प्रायः वाटर मोल्ड्स के नाम से जानते हैं, और राइजोपस को हमने आपको बताया था ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। म्यूकर आल्सो कार्ड पिन मोल्ड। तो यहाँ एक ये पॉइंट आप अपने जहन में रखेंगे या इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। राइजोपस दिया हो तब तो ठीक है, नहीं म्यूकर दिया हो तो म्यूकर को भी पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। पेंसिलिन को तो ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं, और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन किसको जानते हैं, पेंसिलियम को। साइक्रोमाइसिस को बडिंग ईस्ट बोलते हैं और बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। एस्परजिलस को ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वीड ऑफ लेबोरेटरी भी बोलते हैं। वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं किसको, वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं एस्परजिलस को, या ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं। एल्बिगो को आप सब जानते हैं व्हाइट रस्ट बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं। रेड मोल्ड भी बोलते हैं, रेड ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो न्यूरोस्पोरा के 3 नाम है, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला। चूंकि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारा जो डिस्कवरी हुई या बहुत सारा जो रिसर्च हुआ वो न्यूरोस्पोरा पे हुआ। जैसे कि आप एनिमल में जब आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो देखना बहुत सारा, चाहे वो लिंकेज हो या क्रॉसिंग ओवर हो, इस तरह का जो अध्ययन किया गया वो सारा का सारा ड्रोसोफिला
पर ही किया गया। तो इसी तरह प्लांट में न्यूरोस्पोरा पे ढेर सारे जेनेटिक्स के अध्ययन किए गए, इसीलिए ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम यानी प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। इस वजह से कहते हैं। इनको रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं, रेड ब्रेड मोल्ड के भी नाम से। क्लेप्सिस को आप सब जानते हैं, इर्गोट फंजाई बोलते हैं, और क्लेप्सिस परप्यूरिया LSD प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। खूब पूछते हैं क्वेश्चन। एंथोनी फायर या होली फायर डिजीज और कंडीशन इज कॉज्ड बाय ईटिंग ऑफ राई, ध्यान रखिएगा। फ्लोर कंटामिनेटेड बाय एर्गोट alkaloid. In this disease of finger, toes, whole arms, legs, ears, nose become gangrenous and fall off with no bleeding. This was very common during feudal आइज इन यूरोप। तो ध्यान रखिएगा, जो क्लेप्सिस से जो राई में होता है, आपको बताया था क्लेप्सिस परप्यूरिया एर्गोट डिजीज ऑफ राई फैलाता है। तो जो लोग वहाँ इस इन्फेक्टेड, जैसे क्या होता है, किसान ने काट लिया और काटने के बाद उसको मार्केट में डाल दिया, तो इसके जो स्क्लेरोटियम पाए जाते हैं, स्क्लेरोटियम, वो भी पीस देते हैं आटे की तरह, और उसका जो अगर बने हुए ब्रेड या खाते हैं तो इससे गैंग्रीन रोग हो जाता है। गैंग्रीन क्या होता है, बिना रक्त के आपका वो हिस्सा टपक जाता है, जैसे उंगली हुई गल कर वहीं से गिर गई, तो ये होता है। पेजाइजा को किसके नाम से जानते हैं, पेजाइजा को कप फंजाई के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉर्चेला को गुच्छी के नाम से जानते हैं, ट्रूमोरल स्पंज मशरूम के नाम से जानते हैं। आस्ट्लेगो को स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, पक्सिनिया रस्ट फंजाई। एगेरिकस मशरूम या गिल फंजाई के नाम जानते हैं। पॉलीपोरस को पोर फंजाई या ब्रैकेट फंजाई या सेल्फ फंजाई के नाम। पॉलीपोरस से कई बार क्वेश्चन बने, पोर फंजाई, ब्रैकेट फंजाई या सेल्फ फंजाई के नाम जानते हैं। लाइकोपर्डन एंड क्लेवेटिया को पफ बॉल के नाम से जानते हैं। तो कभी पूछ सकता है लाइकोपर्डन या पफ बॉल किसे कहते हैं, तो हम किससे जानते हैं, लाइकोपर्डन या क्लेवेटिया को हम जानते हैं। नेक्स्ट है कॉप्रिनस को हम लेवरीविक के नाम से जानते हैं। एमांटिया, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। एमांटिया को पॉइजन कप के नाम से जानते हैं। किसके नाम, पॉइजन कप के नाम जानते हैं। द रोमन किंग क्लाउडियस केसर was murdered by his wife by giving एमांटिया फेलोइड्स। इन्होंने क्या किया था, ये राजा था, रोम का राजा था, उसने एमांटिया देकर अपनी पत्नी की हत्या कराई थी, ध्यान रखिएगा। दस अमांटिया इज आल्सो कॉल्ड द केसर मशरूम, ध्यान रखिएगा। ये जो कैसर नाम का राजा था, इसने अपनी पत्नी की हत्या जो थी वो एमांटिया के द्वारा कराई थी, एमांटिया को दिया था और वो मर गई थी। तो इसी के कारण इसे कैसर मशरूम के नाम से जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है फैक्ट। अर्मिलेरिया को हनी मशरूम के नाम से जानते हैं। जेस्टर को अर्थ स्टार के नाम जानते हैं। फैलस को स्टिंग हॉर्न के नाम से जानते हैं या डेड मैन फिंगर के नाम जानते हैं। और साइथस को हम बर्ड्स नेस्ट फंगस के नाम जानते हैं। Poisonous mushroom like emantia are commonly called toadstool। तो ये भी पूछ सकते हैं पॉइजनस मशरूम कौन सा, एमांटिया है। आर कॉमनली कॉल्ड द टोडस्टूल्स। हाइडनम को टूथ फंजाई के नाम से जानते हैं। क्लेवेरिया को हम कोरल फंजाई के नाम से जानते हैं। ट्रीमेला को जेली फंगस के नाम से जानते हैं। और प्लूरोटस को ओएस्टर मशरूम के नाम से जानते हैं। तो ये वो कॉमन नाम थे जो अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप यूं ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। हम आपको इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी चर्चा करेंगे कि किस फंगस में कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारी प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। आप
प्लेलिस्ट पर जाएंगे, सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, आप वहां से इनको देख सकते हैं। जिन मित्रों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखना, जैसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पे 3 डॉट नजर आते हैं, वहां जाएंगे, वहां ऑप्शन आएगा पिक्चर क्वालिटी, उस पे जाके पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा सेट कर लेंगे, क्लियर वीडियो आएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।